हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद नागेंद्र। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। सो पहले हम लोग चैप्टर का नेम डाल देते हैं जो कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल बेसिक्स, इसके हम लोग कवर करेंगे आज। पॉलिनोमियल, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। पेन जस्ट अ सेकेंड। आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल के बेसिक टॉपिक्स जो कि चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर और चैप्टर के नेम डाल देते हैं, जो कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर सेकंड विच इज पॉलिनोमियल। आज हम लोग पॉलिनोमियल कवर करेंगे, जिसमें जो है पॉलिनोमियल के बेसिक्स हम लोग जानेंगे। और जो है ये थोड़ा लेंदी जा सकता है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। इसके बाद जो है ये चैप्टर हम लोग का 4-5 लेक्चर में कंप्लीट होगा, जो कि हर लेक्चर मैक्सिमम 40 मिनट का या मिनिमम 30 मिनट का होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ द फॉर्म। ये एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन मतलब जो है जैसे ये एक्सप्रेशन होता है ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन। ये इस फॉर्म का एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें ए एन नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए एन 0 नहीं होना चाहिए। और इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं ऑफ डिग्री। कौन सी डिग्री? ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री एन। इसमें एन क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या हो जाती है? उसकी डिग्री हो जाती है। पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, बस इस फॉर्म में होना चाहिए, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन। तो जो हाईएस्ट पावर हो जाता है वो पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। तो इसे हम, और जो ए वन ए नॉट ए वन ए वन ए टू अप टू ए एन, ये हमारे रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर होते हैं। ईच पावर ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव। जो पावर एक्स होती है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। पावर एक्स नॉन नेगेटिव। पावर एक्स क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन, जस्ट अ सेकंड, पावर एक्स नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमारा होता है वो ए नॉट प्लस ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन टू द पावर एन जाता है। इसमें ए एन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए वो हाईएस्ट पावर होती है विच इज एन। ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन हमारा रियल नंबर होता है, और पावर जो एक्स की होती है वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल नंबर 1 3x प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये उस फॉर्म में है। जैसे इसमें क्या है? इसमें ए नॉट, जो ए नॉट वाला टर्म है वो क्या है? 0 है। और ए वन इक्वल टू 3 है, तो ए वन 3 है, और जो है ए नॉट इक्वल टू 5 है। ओके, तो ये 5 प्लस 3x लिख सकते हैं इसे हम, जिसमें ये ए नॉट की वैल्यू हो जाती है, ये ए वन की वैल्यू हो जाती है, और ये x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री मैंने कहा x की हाईएस्ट पावर होती है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अब इसमें हम जैसे
और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 अगर देखें तो दिया हुआ है 2y³ प्लस 4/9 वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3। तो ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये एक पॉलिनोमियल किसमें, क्योंकि इसमें ए नॉट वाला टर्म है, A1 वाला टर्म है, A2 वाला टर्म है और A3 वाला टर्म है। A0, A1, A2, A3, जिसमें जो है हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है? ऑलवेज डिग्री हो जाती है। तो डिग्री इसकी क्या है? डिग्री है 3। और ये क्या है? एक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये उस फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको ये वाले टर्म ना मिले, तो हो सकता है कोई टर्म मिसिंग हो, लेकिन कोई टर्म मिसिंग होने से ये नहीं होगा कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हो सकता है A1x मिसिंग हो जाए, A0, A2x स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे लिखा हो, तो ये भी क्या होगा? ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। सो ए 2y³ और जो है ये हमारा पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर हो जाती है। डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। पॉलिनोमियल कुछ एक रिमार्केबल पॉइंट है, जैसे नोट करके लिख दीजिएगा। नोट करके अगर लिखा जाए तो √x प्लस 3 कॉमा 1/x+5 कॉमा 6/x² माइनस 3x प्लस 1 एटसेट्रा। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का जो होता है वो आर नॉट पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल हमने देखा कि इस फॉर्म में होना चाहिए कि उसका जो पावर हो जाएगा। अभी हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो जो है इसका नेगेटिव में पावर चला जाएगा, इसका नेगेटिव में पावर चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x+5⁻⁻1। तो ये नेगेटिव में पावर चला जाएगा। √x हमने देखा कि x की पावर 1/2 हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि जो पावर्स होती हैं, जो पावर्स यहाँ पे दी हुई हैं, हमने यहाँ पे देखा कि जो पावर्स हैं वो क्या है? वो पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और जो है ऐसा कुछ रूट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा सिंपल एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट हो जाता है हमारा लीनियर, सेकंड हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक, थर्ड हो जाता है हमारा क्यूबिक, और फोर्थ हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक। इसमें सिंपल मेथड ये होता है कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? उसकी डिग्री 1 होती है। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? उसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? 4 होती है। तो लीनियर में हमारी डिग्री क्या होती है? डिग्री हमने जाना कि डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है। जैसे अगर इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे तो 5 + 3x, इसमें डिग्री क्या है? 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1 है, तो इसमें डिग्री 1 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि x² + 3x + 2। इस तरह के क्वाड्रेटिक हमारे क्या, इस तरह का पॉलिनोमियल क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 यानी कि x³ + x² + 3। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर इधर 2 था, इधर 1 था, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे x की पावर 4 + x³ + x, अगर ये टर्म दिया है, ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जिसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और एक एक करके सबको समझते हैं। जैसे
अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो ये हमारा जो है डिग्री हमने जाना कि इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री 1 होनी चाहिए। और जो है इसके एग्जांपल्स जैसे ये किस फॉर्म में होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो जाता है हमारा लीनियर। फिर आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक में हमारा क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, जिसे हम पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्यूबिक में हमारा क्या होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट 3, जिसमें फॉर्म इन द फॉर्म क्या होना चाहिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस समथिंग डी। इस तरह से हमारा जो है पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं जो है बाई क्वाड्रेटिक। हमने बाई क्वाड्रेटिक सेम बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हमारा कैसा होना चाहिए, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री हाईएस्ट 4 होनी चाहिए। और जो है इसको कैसे लिखेंगे, एक इस फॉर्म में पी एक्स इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड, क्यूबिक 4 ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एम, समथिंग लाइक दैट। तो इसे हम क्या कहेंगे, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी तक हमने देखा जो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जो इस फॉर्म में होना चाहिए, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स और ए एन एक्स टू द पावर ए एन, जिसमें ए एन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन होनी चाहिए। जो है पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो एन होती है। कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है उसकी डिग्री हो जाती है। ए नॉट ए वन ए टू ए एन अप टू, ये रियल नंबर होने चाहिए, पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सेकंड हमने देखा कि जैसे एग्जांपल मैंने देखा ए एक्स प्लस 5, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो 1 क्या हो जाएगा, इसकी हाईएस्ट डिग्री है 1, तो 1 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी इसकी। और ए नॉट यहाँ पे 5 है, ए वन यहाँ पे 3 है। ठीक है, और फिर इसी तरह मैंने देखा 2y क्यूब प्लस 4/9 वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस रूट 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमने नोट किया कि अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि x की पावर 1/2 प्लस 3, ये ऐसा लिखा जाता है कि रूट ऐसे बोला जाता है, तो ये कोई रियल पावर तो है नहीं, 1/2 फ्रैक्शन में चला जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है। फिर पॉलिनोमियल के हमने पार्ट देखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर डिग्री 3 होती है और बाई क्वाड्रेटिक में 4। फिर जो है हम लोगों ने बाई क्वाड्रेटिक एक एक करके इसमें देखा कि इसमें लीनियर में जो है डिग्री 1 होनी चाहिए और ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे क्वाड्रेटिक में हमने देखा डिग्री 2 होनी चाहिए, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक में हमने देखा डिग्री 3 होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू इस फॉर्म में होना चाहिए जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक में हमने देखा इस फॉर्म में होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन अब हम लोग आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे।